नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। राजीव गांधी के साथी नहीं रहे। बंगाल में मंत्री पर किसने किया बम से हमला। पंजाब में निकाय चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार को क्या परिवार ने ही नहीं दिए वोट। यूपी में गाड़ी के ऊपर दुल्हन नाचती रही और गाड़ी बारातियों को रौंदती रही। और पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन जनता के साथ पेट्रोल पंप वाले भी परेशान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का गोवा में निधन हो गया। कैप्टन शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि थे। सतीश शर्मा रायबरेली और अमेठी से सांसद भी रहे। 1993 से 1996 में वो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे। सतीश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। उनके निधन पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, कैप्टन सतीश शर्मा के निधन के बारे में जानकर दुखी हूँ। अपने से छोटे साथियों के लिए उनका व्यवहार हमेशा प्रोत्साहित करने वाला रहा। उन्हें याद किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके निधन पर दुख प्रकट किया। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में 11 अक्टूबर 1947 को जन्मे कैप्टन शर्मा एक पेशेवर पायलट थे। वो 3 बार राज्यसभा सदस्य भी बने और उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वो पहली बार जून 1986 में राज्यसभा सदस्य बने और बाद में राजीव गांधी के निधन के बाद 1991 से अमेठी से लोकसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वो जुलाई 2004 से 2016 तक राज्यसभा सदस्य रहे। कैप्टन शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का खूनी खेल शुरू हो चुका है। अब बंगाल की ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में बम यानी कि क्रूड बॉम्ब से हमला हुआ है, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना तब हुई जब मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला चुनाव प्रचार के लिए रास्ते में कोलकाता जा रहा था। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर है। इस घटना से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मंत्री गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाए, जिसमें दोनों ही पक्षों को गंभीर चोट आई है। टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले की बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ी निंदा की है। हालांकि बंगाल का चुनाव अब दिन ब दिन ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को धमाकेदार जीत मिली, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की एक उम्मीदवार को महज 9 वोट मिले। गुरदासपुर नगर पालिका परिषद की वार्ड संख्या 12 से बीजेपी उम्मीदवार किरण कौर को महज 9 वोट मिले। चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार किरण ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कराने और ईवीएम को बदलने जैसी कई गंभीर आरोप लगा दिए। किरण कौर का दावा है कि अकेले उनके परिवार में ही 15 से 20 सदस्य हैं, लेकिन उनके पक्ष में वोट मिले सिर्फ 9। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किरण कौर ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। हमारे परिवार की ओर से 15 से 20 वोट डाले गए, जबकि मुझे केवल 9 वोट मिले। हमारी पूरी लेन ने मेरे लिए वोट देने का वादा किया था, लेकिन मेरे पक्ष में किसी का भी वोट नहीं दिया गया। हमारे हस्ताक्षर तक फर्जी थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंगलवार रात को दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर एक बारात में उस वक्त मातम पसर गया जब एक अनियंत्रित कार ने कई बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब दुल्हन कार के सनरूफ पर डांस कर रही थी। इस हादसे के बाद शादी समारोह में कोहराम मच गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नई मंडी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मृतक व्यक्ति का नाम प्रमोद बताया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। ये पहली बार हो रहा है कि पेट्रोल की कीमतें 3 अंकों में पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतों के 3 अंक में पहुंच जाने से सिर्फ आम जनता त्रस्त नहीं है, बल्कि पेट्रोल पंप की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब तक पेट्रोल की कीमतें 2 अंकों में थी, जिसके कारण पुरानी पेट्रोल पंपों की मशीन में 2 अंक दिखाने की ही व्यवस्था थी। पेट्रोल की कीमतों के लिए जहाँ डिस्प्ले होता है, उसमें सिर्फ 2 अंकों की ही जगह होती है। किसी को क्या पता था कि यहाँ 3 अंकों की भी जरूरत आन पड़ेगी। जब से भोपाल और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमतें 3 पार कर गई हैं, तब से कई पेट्रोल पंपों पर
प्रीमियम पेट्रोल बिकना ही बंद हो गया है क्योंकि पेट्रोल पंप मशीनों में 3 अंकों की व्यवस्था ही नहीं है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालक भी परेशान हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के महासचिव बताते हैं कि ऐसे में सभी पेट्रोल पंप की मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव करना होगा। पुराने पेट्रोल पंपों की मशीनों में आउटडेटेड सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, जिसमें बदलाव करना पड़ेगा। पुरानी मशीनों के सॉफ्टवेयर में 100 से ज्यादा कीमत के फिगर हैं ही नहीं।